नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंदी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल निकायकरण और आज है वो दिन जिस दिन आएंगे 5 नगर निगमों के नतीजे। जी हाँ, अभी तक जो फर्स्ट फेज आपने देखा था जिसमें नतीजे आए थे उनमें 11 नगर निगमों का ऐलान हुआ, लेकिन अब बाकी 5 बचे हैं। बाकी नगर परिषद नगर पालिकाएं भी हैं जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। सुबह से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं और उनमें हम पूछ रहे हैं कि साहब क्या हुआ आपके दावों का। चलिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें, इस वक्त खबर हमें मिल रही है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। नगर पालिका चुनाव अपडेट है ये, जहां रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री के वार्ड में बीजेपी की हार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री का वार्ड क्षेत्र प्रभुराम चौधरी का क्षेत्र वार्ड नंबर 15, जहां भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हार गई हैं। 13 नगर पालिकाओं के परिणाम आ गए हैं सामने, जहां 10 में भारतीय जनता पार्टी लेकिन 3 में कांग्रेस की जीत। और सबसे बड़ा तमगा ये समझिए कि स्वास्थ्य मंत्री का जो क्षेत्र है, स्वास्थ्य मंत्री का जो वार्ड है, आप विधानसभा की भी बात मत कीजिए, आप जिले के महापौर की भी बात मत कीजिए, क्योंकि नगर पालिका की बात ये हो रही है नगर पालिका क्षेत्र में, तो उन्हीं के वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, उस वार्ड से हार जाना कितनी बड़ी शर्मनाक हार है ये। और चलिए, अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमें अपडेट करेंगे तमाम जगहों से क्या कुछ इस वक्त अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, नतीजे रुझानों में क्या कुछ तब्दीलियां हैं। नगदा से राशिद हमारे साथ बने हुए में बताएंगे किस तरह की तब्दीलियां सुबह से जो अपडेट्स दे रहे हैं उनमें क्या कुछ अपडेट्स में रिफॉर्म हुआ है। राशिद। पारुल, जिस तरह से यहाँ पे निकाय चुनाव लड़े गए तो उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस बार बदलाव की लहर है, लेकिन जो निर्णय यहाँ पर जो सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए, उसमें कहीं कहीं बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से अपना बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के यहाँ से 22 प्रत्याशी जीते और जबकि कांग्रेस के यहाँ से 13 और एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत के साथ यहाँ 36 वार्डों के अंदर बीजेपी का अपना बोर्ड बनता नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए यहाँ पर सबसे अहम चीज ये थी कि यहाँ पर जो प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आए थे, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ यहाँ के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक यहाँ पर रोड शो कर चुके थे और रोड शो के बाद का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर बीजेपी अपना बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है और कम से कम यहाँ पर 22 वार्डों में उन्होंने विजय प्राप्त की है। कुछ ऐसे वार्ड भी है जहाँ पर उनका कुछ अंतरों से जीत हुई है और कुछ वार्डों में बहुत बहुमत से जीत हासिल की है। यहाँ पर एक जो बहुचर्चित वार्ड था 19 नंबर, उस 19 नंबर में कांग्रेस और बीजेपी की खास तौर से टक्कर थी, जिसमें कांग्रेस के सुबोध स्वामी जी सिर्फ मात्र एक वोट से हारे हैं और वहीं 22 नंबर का जो वार्ड था जिसमें तकरीबन 60 प्रत्याशी सामने थे, उन 60 प्रत्याशियों में जो बीजेपी के 50 जन थे, उन्होंने जितने भी 6 प्रत्याशी थे उन सबके जमानत जब्त करके सबसे रिकॉर्ड तो जीत हासिल करी। पारुल, जिस तरह से यहाँ का अगर निकाय चुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की जीत पूरी तरह से हो गई है और बीजेपी अपना परचम लहरा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे जिस तरह से जश्न मन रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नजर आता दिखाई देगा। अब मैं कैमरा पर्सन से बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर हुजूम लगा हुआ और बीजेपी के यहाँ पर जो प्रत्याशी है और जो लगातार जीत के वापिस है, जो 5वीं बार यहाँ पर जो बोर्ड बना है बीजेपी का, वो जो आशीर्वाद यहाँ की जनता ने वो वापिस बीजेपी को दिया, वो एक काबिल शक्ति है। एक पूरे केंद्रीय मंत्री जीत हो गई है 5 नगर निगम जिनमें रतलाम भी शामिल था। मैं लौटूंगी राशिद आपके पास। 5 नगर निगम जिनमें रतलाम भी शामिल था, 5 में से रतलाम जिसकी बात हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा बुलंद कर दिया है। तो ये अपडेट लगातार आपके पास आएंगे। बीजेपी की सीट अब और अपडेट हो गई है, कांग्रेस के पास भी 2 और अन्य के खाते में 1 जाती हुई। भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल की जीत हुई है, लेकिन इनके नामों को लेकर भी काफी कश्मकश थी, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी जीत रतलाम नगर निगम में भाजपा की। प्रहलाद पटेल जीत गए हैं। एक और मेयर भारतीय जनता पार्टी का भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल की जीत। प्रहलाद ने कांग्रेस के मयंक जाट को हराया है। प्रहलाद पटेल जीत गए हैं। प्रचार प्रसार उन्होंने भी काफी किया था और काफी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के भी कैंडिडेट हर जगह पर। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने अपने परफॉर्मेंस में सुधार किया है और इसलिए उनके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल रतलाम से जीत गए हैं और पिछले भी हमने जो नतीजे फर्स्ट फेज के जो नतीजे आए थे उनमें भी हमने देखा था कि किस तरह कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस सुधारा था। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी सेकेंड फेज में आगे बढ़ रही है। फिलहाल तो जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप चलिए देख रहे हैं उसके मुताबिक 2-2 सीट्स पर बराबर पे कांग्रेस और बीजेपी चल रहे हैं।
और एक पर जो अन्य हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार थर्ड फेस यानी थर्ड पार्टी ने, जिनमें आम आदमी पार्टी भी है, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे वोट्स उनको भी मिले हैं। तो तीसरी पार्टी, तीसरी शक्ति भी मध्य प्रदेश में उभरती हुई ताकत के तौर पर देखी जा रही है और जो इन दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। राशिद हमारे साथ बने हुए हैं और भी राशिद से जानकारी हम नागदा के बारे में लेंगे। रतलाम को लेकर आप अपडेट जान रहे थे, जहां मयंक जाट हार गए हैं, प्रहलाद पटेल जीत गए हैं और वापस हम राशिद की तरफ जा रहे हैं। राशिद और क्या कुछ हमें बता रहे हैं नागदा के बारे में, राशिद? पारुल, अहम बात ये थी कि ये केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत का गृहनगर थी और साथ ही वो आज वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल भी। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बीजेपी की हार होती है तो वो कहीं न कहीं एक बड़े मंत्री लेवल पे और जिस तरह से कर्नाटक के राज्यपाल लेवल पर है तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए शर्म की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने लड़ाई से लड़ी है वो धरातल पर जिस तरह से यहाँ पर विधायक दिग्विजय निकले थे तो उसका ये परिणाम है कि आज कहीं से कहीं जो कांग्रेस की है वो भी 13 सीट पर आई है और ऐसे कुछ प्रत्याशी है जो कम अंतरों से जीते हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी अहम चुनौती वाली बात है क्योंकि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय वाले जैसे दिग्गज नेता और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जैसे दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर रोड शो किए थे और उसी का नतीजा रहा कि ये कम से कम ये बीजेपी की एक यहाँ पर बोर्ड बनती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का जो बोर्ड में अहम चीज होगी जो पार्षद है वो अब यहाँ पर जो अध्यक्ष चुनाव करेंगे तो उसमें बीजेपी का ही अध्यक्ष बनना तय है और ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं राज्यपाल जो भाई है उनकी तो बहू जीती है उन्हीं को अध्यक्ष पद की दावेदारी का प्रमुख माना जा रहा है। तो अब आगे देखना बहुत है कि किस तरह से यहाँ पे और किस तरह से यहाँ पर देखने का माहौल आप देख रही है कि यहाँ पर जो जश्न चल रहा है वो किस तरह से जश्न मनाने में लगे हुए कार्यकर्ता लड़क पूरी तरह से जहाँ पे रोड पूरी तरह जहाँ पे प्रशासन ने जिस तरह से यहाँ पर अपने तो कहीं कहीं प्रशासन ने जिस तरह से अपना पूरा यहाँ पर रखा और प्रशासन ने ठीक है राशिद, आप बने रहिए, लगातार अपडेट्स भी हमें दीजिएगा और अपनी नज़र बनाए रखिए ताकि हम जल्द से जल्द अपने दर्शकों को अपडेट कर सकें। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो निकाय का ये रन और लगातार इस पर हमारी नज़र बनी हुई है क्योंकि आज फुल एंड फाइनल पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, 16 में से किसके खाते में कितने। लेकिन ये तो साफ है जो 11 निकल कर आए थे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया कांग्रेस ने और अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टेली, उसके हिसाब से 2-2 पर कांग्रेस और बीजेपी साथ में चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो वोटिंग्स में जो परसेंटेज निकल कर सामने आ रहा है, किसके पास कितना परसेंट वोट गया, बहुत ही कम मार्जिन है जिस पर ये फाइट हुई है। लेकिन कांटे की टक्कर इस इलेक्शन में भी देखी गई है और इसे क्योंकि 2023 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, अपकमिंग इलेक्शन का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए भी इस पर पैनी नज़र है क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि जनता के बीच किसकी स्वीकार्यता ज़्यादा है, किसका जनाधार बढ़ रहा है। तो दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिशें की गई लेकिन सवाल कांग्रेस पर यह भी उठ रहा है कि साहब अब तक, क्योंकि बार बार इलेक्शंस में जहां जहां हार रहे थे वहां से अपडेट हुई है कांग्रेस, वहां पर अच्छा कांग्रेस ने करना शुरू किया है लेकिन कुछ जगहों पर उन्हीं के बागी उन्हें मात देते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ बीजेपी के साथ भी कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि उनसे बगावत किए लोग उन्हें मात देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रुझानों में बहुत कुछ सामने आया है लेकिन फुल एंड फाइनल जब तक तस्वीर नहीं आएगी तब तक बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कई जगहों पर जो तस्वीर है वो भी साफ होती हुई नजर आ रही है। ओम हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए उनके पास भी हम चलेंगे। ओम हमें बताएंगे कि क्या कुछ उनके क्षेत्र में अपडेशंस आए हैं। शुजालपुर से ओम हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, क्या कुछ अपडेशंस निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं आप? पार्टी के जीते प्रत्याशियों का लगातार बढ़त की ओर बीजेपी रही हुई है। जहाँ चुनाव था, का चुनाव था, वो काफी ऐतिहासिक जीत का निर्णय लिया है। जहाँ राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री का गृह क्षेत्र था, राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री की साख की दाव पर लगी हुई थी। जो प्रत्याशी जीते हैं, विजय जुलूस, आपके पीछे जो भीड़ खड़ी है, इधर विजय जुलूस है, हमारे पास कुछ मतदाता और जो जिन्हें बीच का जुलूस दिलाया उनके साथ खड़े हैं। क्या किस बात के ऊपर चुनाव हुआ था आपके नगर के विकास के लिए और हमारे यहाँ के पब्लिक जो है, हमारे बीजेपी के तीनों वार्ड बीजेपी के वार्ड कोई नहीं हरा सकता। यहाँ की एकता और अखंडता को देखते हुए हमारा जो एकता बनी हुई है, इस विषय में हम बीजेपी कांग्रेस कैसे कैंडिडेट को लाके खड़ा करते, लेकिन हमारे बीजेपी के तीन वार्ड नहीं हरा सकती क्योंकि हम उनसों पे लड़ाई नहीं करते, हम काम के विषय पे लड़ाई करते हैं। तो यहाँ के मतदाता को कहना था कि बीजेपी के तीनों वार्ड है और
मुद्दों पे काम करे, जमीनी स्तर पे काम करे, ऐसा इनका कहना है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पे है जो किशोर जी खन्ना जो राजेशपुर पत्रिका देखते हैं, हम उनसे आपकी इस पूरे मैटर पे चर्चा करना चाहते हैं। भाई साहब, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, 3 अवार्ड जीते, किस मुद्दों पर बीजेपी गिरिगंज को जीत गई है? भारतीय जनता पार्टी का पहले बोर्ड था या नगर पालिका अध्यक्ष अंकित कनक थे, उनका क्षेत्र है, उन्होंने जो विकास के कार्य करा है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजना है उसके साथ साथ नगर पालिका ने जो विकास के कार्य किए, इस मुद्दों को हम 3 अवार्ड जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा बहुमत है। क्या आगे विकास होगा भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास करती है और वो सभी को विकास करने के और ही उसका ध्यान देता है, इसलिए हर कार्यकर्ता विकास को चलता है। तो पारुल, हम यहाँ बात करा रहे थे जीते मध्य प्रदेश प्रत्याशियों से, जो विकास के ऊपर मुद्दे थे, विकास की बात की जा रही है और विकास के ऊपर ही पूरा काम जीता है। जो लगातार अपडेट हम आपको पल पल की अपडेट बनाती है, सुबह से ही जितने भी प्रत्याशी थे, नगर पालिका चाहे नगर निगम का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव है या 3 नगर परिषदों का चुनाव थे, वहां भी बीजेपी ने बाजी मारी है और जहाँ सुजालपुर में नगर पालिका वर्तमान में वहां बीजेपी ने मारी है। पारुल, बिल्कुल ओम, जाहिर सी बात है कि अब हम जब बात करते हैं नतीजों की तो दोनों ही तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए इन पर भी बात होती है और आपने जानकारी हासिल करने की कोशिश की किन मुद्दों पर। लेकिन अब जब क्योंकि नतीजे हमारे सामने दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो मेहनत जितनी प्रत्याशियों ने की थी उसका ही फल है या फिर क्योंकि चिन्ह की बात भी लगातार की जा रही है, पार्टी की इमेज, पार्टी का चिन्ह जुड़ जाना, तो आपको लगता है कि यहाँ प्रत्याशी की साख पर लोगों ने वोट किया है, प्रत्याशी पर वोट किया है या पार्टी ने यहाँ दमदार काम किया है? जी पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी ने तो काम किया है, लेकिन जो प्रत्याशियों की बात की जाती है, जो जमीनी स्तर पर काम किया जाता है, कोविड को लेकर जो लोगों ने सेवाएं दी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामार हुई थी उस टाइम, कोविड को भी लोगों ने यहाँ बहुत सुनाया है कि जो लोगों ने कोविड में सहारा बने थे उसको लेकर भी लोगों ने, मतदाता जितने भी थे जागरूक थे, उन्होंने कहा कि जो हमारे काम आया है, चाहे पार्टी से लेकर काम आया होगा या कोई हमारा निजी प्रत्याशी होगा, उसी मुद्दों पे मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की है। जहां 39,764 मतदाता थे और 25 वार्ड थे, जहां पर 17 कैंडिडेट बीजेपी निकाल के लाई है, बहुत बड़ी बात है। कालापल की अपन बात करते हैं तो कालापल में भी आप पार्टी का एक खाता खुला है, 8 प्रत्याशी बीजेपी के निकले, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जहाँ बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में खड़े हुए थे, जहाँ पूरी रामवीर सिकरवार, बहन जोशी जैसे लोगों ने यहाँ पूरी जान झोंक दी थी कांग्रेस को लाने के लिए, लेकिन तीनों जगह से कांग्रेस का सफाया हो गया है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, विकास पर चुनाव लड़ती है और विकास की बात करती है, धरातल पे विकास करा है। दूसरी एक बीजेपी को फायदा इस चीज से मिला है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिए, शिवराज सिंह ने कन्यादान योजना चलाई थी, उस बात को लेकर भी काफी मुद्दे उठाए गए थे, उसी बात पर मतदाताओं ने मुद्दों के ऊपर ही जीत दी है। जो प्रत्याशी वर्तमान में जीते हैं, 3 वार्ड से प्रत्याशी जीते हैं। अरुण, बिल्कुल ओम, जो योजनाएं और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार अलग अलग जगहों पर कर रहे थे, लेकिन बड़ी जगहों पर उनका फोकस था, लेकिन उनकी बयानबाजियां या फिर उनके भाषणों में जो बातें थी वो पूरे प्रदेश के लिए असरदार साबित हो रही थी। और ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, इसमें हमने देखा कि लोकल बॉडीज़ में नेशनल मुद्दे, बड़े मुद्दे, नुपुर शर्मा जैसे मुद्दे भी सामने आए जिन पर चर्चाएँ हुई। इन मुद्दों का कितना इफेक्ट पड़ा? जो उदयपुर में हुई घटना थी या नुपुर शर्मा का केस था, उन मुद्दों का भी कोई असर दिखा आपको, या जन समस्याएं या फिर जिन चीजों की अभी आप बात कर रहे थे वही महज यहाँ पर साबित हुई हैं असरदार? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि जो उदयपुर की घटना है वो भी काफी यहाँ पर भुनाए गए उन मुद्दों को भी, क्योंकि वथा स्थिति में लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है, या कहीं ना कहीं कहना था कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए काफी मशक्कत का चुनाव इसलिए बना हुआ था कि जो उदयपुर में घटना गई घटती थी तो बड़े हाई लेवल पे घटनाएं थी, उसका जोर शोर से प्रचार भी किया गया लोगों ने और मतदाताओं ने भी ये जागरूकता लाई हुई थी कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो करती है, बीजेपी के नाम पे वोट मांगती है, मतदाताओं के पास जाती है, अपनी योजनाओं को लेकर वोट जो मांगते हैं, वो इसी बात का प्रत्यक्ष रूप सामने आया है कि जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है वो इसलिए हुई है कि मतदाताओं ने एक तो उदयपुर का माहौल, दूसरा जो प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिला है, सुजालपुर की बात करें तो हजारों लोगों को प्रधानमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया गया है, बेघरों को घर दिया गया है। इसी बात के जो चुनाव हुए थे, जो मतदाता जागरूक हुए थे, उन्होंने अपना मत का सदुपयोग किया और मतदाताओं को कहना है कि हमने हमारे मत का सदुपयोग करके सही जगह वोट दिया है, आने वाले विकास के लिए वोट दिया है, यह सुजालपुर की जनता और मतदाता को कहना है। बहुत शुक्रिया उमा, आप नजर बनाए रखिए, लोगों से चर्चा करते रहिए और भी जो अपडेट हो वो दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो निकाय का जो ये रण है इसमें लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं और इस रण में इसलिए भी ये महत्वपूर्ण ये रण था, ये मैदान था क्योंकि
इसकी की पूरी साख जो है आने वाले चुनाव से जुड़ी हुई है। देवास नगर निगम में भी भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। भाजपा की गीता अग्रवाल आगे चल रही हैं। गीता ने कांग्रेस की कैंडिडेट को पीछे छोड़ दिया और इसी के साथ आपको बता दें भाजपा की जीत तय। गीता अग्रवाल ने जो वोट की रेस बनाई है वो काफी आगे चल रही हैं। 27,199 वोटों के साथ गीता आगे चल रही हैं। उन्होंने कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं उन्हें पीछे छोड़ दिया है। विनोदनी व्यास को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी अब तक आगे चल रही है। आगे बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी लगभग देवास में भी बीजेपी का खाता खुलने की उम्मीद है। ऐसे नंबर्स बता रहे हैं। जो वोट हैं उनके 27,000 की लीड लेती हुई वो आगे चल रही हैं। देवास नगर निगम में खाता खुलना तय लगभग माना जा रहा है बीजेपी का, क्योंकि 27,000 की लीड के साथ आगे चल रही हैं। कांग्रेस की विनोदनी व्यास को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें प्रहलाद पटेल की रतलाम में जीत हो चुकी है। देवास में खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग नगर निगमों में भी जो पार्टी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। कई जगहों पर छोड़ दिया जाए, कुछ जगहों पर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से अपना परफॉर्मेंस रखा है बरकरार। लेकिन कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं रही। बहुत ज़्यादा जब खेल के मैदान में जब खिलाड़ी उतरते हैं, एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है लेकिन दूसरे को भी कम आकलन नहीं किया जाता, क्योंकि उसने भी इस रेस में आधी दौड़ तो लगाई थी। तो उस जगह पर आप कांग्रेस को देख सकते हैं। तो इस चुनाव के नतीजों को कुछ इसी तरह समझिए कि रेस में दौड़े हैं और आधी रेस लगाई भी है, लेकिन कई जगहों पर पहुंचने से पहले ही हार गए या फिर कई जगहों पर पहुंचे भी, लेकिन बहुत कम अंतरों से भी जीत हुई है। नगर पालिका नगर परिषद के साथ ही नगर निगम के जो चुनाव है, नहीं नगर सरकार, किस जगह पर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। और कौन जीत रहा है ये जल्द से जल्द बताने की आप तक कोशिश। तो आपको बता दें अब हम बात करेंगे खरगोन की, जहां खरगोन में 3 वार्डों में एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम मध्य प्रदेश में अपना खाता खोलने में कामयाब रही। इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि एआईएमआईएम जो मुख्य पार्टियां हैं उन्हें टक्कर देकर अपनी जो छाप है वो बरकरार रख पाएगी या छाप छोड़ पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ है। और इसीलिए जो एआईएमआईएम है इसको आने वाले समय में भी ये दोनों ही दल बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की तरफ की अगर ये शुरुआत है तो आने वाले समय में एआईएमआईएम भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। इलेक्शन में ये देखना होगा। एआईएमआईएम से हमारे साथ ताहिर जुड़े हुए हैं, वो हम उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ताहिर साहब, शुभ स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार मैम। ताहिर साहब, जितनी मेहनत आप लोगों ने की उतना फल मिल रहा है। उम्मीद थी आपको कि कम से कम इधर तक तो हम पहुंच जाएंगे, और आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? जो एआईएमआईएम का परफॉर्मेंस है बुरहानपुर और बाकी जगहों पर भी, कई पिछले हमने जो इलेक्शन के रिजल्ट्स बताए थे उनमें भी अच्छी परफॉर्मेंस रही आप लोगों की पार्टी की, क्या कहिएगा? देखिए, बुरहानपुर की अगर बात करूं मैं, तो बुरहानपुर में हमारा खेल जो है कांग्रेस ने बिगाड़ा है। हमारा मेयर बनना तय था, हमारे जो वोट जो थे वहाँ हमें मिलना तय थे, लेकिन कांग्रेस ने हमारा काम खराब करा वहाँ जाके। हम कहेंगे कि कांग्रेस जो है बीजेपी की भी टीम है इस मामले में, क्योंकि जो मुस्लिम वोट करीब 42 से 43 हजार मुस्लिम वोट मिलना था हमें एमआईएम को, वो वोट एमआईएम की जगह कांग्रेस को मिल गया, और इस वजह से वहाँ कांग्रेस जो है इतने वोट ला पाई। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि कांग्रेस जो है इतने वोट वहाँ पे ले के आती। मुस्लिम वोट के मिलने के वजह से जो है ये हुआ है, और हमारा वोट सीधा सीधा जो है कांग्रेस ने काट दिया। बिल्कुल, यानी आप कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने अच्छी फाइट ना दी होती, अगर कांग्रेस का वीक परफॉर्मेंस रहा होता, तो आपका मेयर प्रत्याशी तैयार था वहां पे मेयर बनने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल।
और अभी आप क्या ये आकलन कर रहे हैं? आरोप जो मैं अभी 2-4 दिन से देख रहा हूँ, जब से रिजल्ट आया तब से एक आरोप लगाया जा रहा है, बार बार एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि एमआईएम की वजह से कांग्रेस हार गई, एमआईएम की वजह से कांग्रेस हार गई। तो मैं आंकड़ों की बात नहले करूंगा पे तो दहला देखिए, मार रहे हैं। निर्दलीय जो है, निर्दलीय 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने, एक ने 461 वोट लिए हैं और एक ने 460 वोट लिए हैं, ठीक है। और इसमें जो है आम आदमी पार्टी ने 2900 वोट लिए हैं और बीएसपी ने जो है 3185 वोट लिए हैं। आप देखिए हार का मार्जिन जो है ज्यादा सबसे बड़ा किसके वजह से आ रहा है। अगर ये निर्दलीय भी ना होते तो भी कांग्रेस जीत सकती थी, अगर आम आदमी वोट ना काटती तो भी वोट जीत सकती थी। तो ये जो बी टीम, असल अगर बी टीम की बात करूं मैं, तो सपा और बसपा, ये बीएसपी और आप पार्टी जो है उसके वजह से वोट कटा है और उसके वजह से कांग्रेस वहां जीत नहीं पाई और कांग्रेस के वजह से हम खुद नहीं जीत पाए। असल हमारे हिसाब से देखा जाए तो बी टीम जो है ये दो पार्टी हैं ये, और इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बस एक ही आवाज आ रही है साहब, मुसलमानों को, मुस्लिम कैंडिडेट थी, मुस्लिम कैंडिडेट को एमआईएम की वजह से हरा दिया। क्या है साहब, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चे से जो है लॉलीपॉप जो है उससे छीन ली जाती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो इस तरह से कांग्रेस जो है रो रही है कि अरे हमारा कैंडिडेट हार गया। अरे भाई, मैदान में हो, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा, लेकिन इतने क्यों बौखलाए हुए हो, इतने क्यों पगला रहे हो कि सारा ठीकरा जो है एमआईएम पे फोड़ रहे हो। आप आंकड़ों पे भी तो जाइए। इसी तरह से खंडवा की बात करूं मैं, तो खंडवा के अंदर जो है अगर एमआईएम को जो वोट मिला है 9600 और जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है वो दोनों वोट भी मिल जाते, तब भी कांग्रेस जो है बीजेपी के वोटों की बराबरी नहीं कर पा रही थी। तो कहां से आप बोल रहे हो कि आप खंडवा के अंदर भी हरवा दिया और जो है बुरहानपुर के अंदर भी हरवा दिया। आंकड़ों पे बात नहीं की जा रही है। जो मुस्लिम 10,300 वोट मिला है एमआईएम को खरगोन में मेयर को, उस वोट को लेके इतना ज्यादा वो बना हुआ है। क्या मुसलमानों की ठेकेदारी लेके रखी है कांग्रेस ने? क्या मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देगा? ये क्या है? जब बात आती है वोट की तो मुस्लिम वोटों को गिन लिया जाता है, साहब और जब काफी मुस्लिम के हक कसक की है बात आती है तो आपकी कांग्रेस बातों में, क्योंकि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में किसी न किसी को तो हार होगी, किसी न किसी को जीत होगी, लेकिन किसकी वजह से कौन हारेगा ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल वहाँ के लोगों ने आप लोगों को पसंद किया है, 3 सीटों पर आपकी जीत है, और क्योंकि एआईएमआईएम को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी एआईएमआईएम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बधाई आपको। चलिए रतलाम की बात कर लेते हैं। रतलाम से मेरे सहयोगी हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं। रतलाम में क्योंकि देखिए जीत बीजेपी की हुई है और रतलाम की हम बात करें तो प्रहलाद पटेल जीत गए हैं। ये जो कोशिशें तमाम हुई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के परफॉर्मेंस में इस बार जगह जगह सुधार हो रहा है, काफी अच्छी फाइट कांग्रेस बीजेपी को दे रही है, लेकिन रतलाम में प्रहलाद पटेल बीजेपी से कैंडिडेट जीत गए हैं। इस पर क्या कुछ वहाँ के लोगों का कहना है और किन मुद्दों को खास तौर पर आंकलन करके वहाँ के लोगों ने दमदारी से वोट किया है? जी बता दें, इस चुनाव के अंदर मतदाता जो था वो पूरी तरह से खुल के नहीं बोल रहा था, मतदाता मौन था। और देखा जाए तो जो बढ़त बीजेपी को यहाँ से मिलती थी वो बढ़त काफी कम हुई है। कांग्रेस का ग्राफ काफी बड़ा है। आज जो 23,000 की लीड पिछले नगर निगम के चुनाव में थी वो 8,000 9,000 के अंदर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ बड़ा है और 8,215 मतों से भाजपा विजयी हुई है। बिल्कुल कुलदीप, प्रहलाद पटेल के हम चुनावी दौरों की बात करें या कार्यक्रमों की बात करें, किस तरह के कार्यक्रम उन्होंने अपने इलेक्शन टाइमिंग में किए थे, जनता से मेल मिलान उनका कितना था, जमीन पर कितना उनका वर्चस्व था, जो अब आज हम देख रहे हैं कि जो नतीजे हैं उनमें भी दिख रहा है। और वहीं मयंक जाट की हार के पीछे का कारण क्या देखा जा रहा है? क्या कांग्रेस ने कैंडिडेट सही नहीं उतारा या प्रचार प्रसार में कमी रह गई या जनता चाहती नहीं थी कि कांग्रेस आए? नहीं, प्रहलाद पटेल पूरी तरह से बड़े नेताओं के संपर्क में रहे और जमीनी स्तर पर बहुत उन्होंने जनसंपर्क करा अपनी जान के लिए। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो कैंडिडेट तो बहुत ही उन्होंने दमदार कैंडिडेट उतारा था, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो भाजपा का गढ़ रतलाम को माना गया है वही चीज आखिरी को ले हुई, मतलब भाजपा की जीत हुई। ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए फाइट जो है वो जगह जगह पर दोनों ही तरफ से हुई है और इस बार ये भी कहा जा रहा है कई जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स जो है वो काम सही नहीं कर पाए, यूँ कहें कि उनको जनता ने उतना नहीं स्वीकारा। वहीं
मुरैना से एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं आपको। मुरैना में भी कांग्रेस जीत गई है। रीवा के बाद मुरैना में भी कांग्रेस जीत गई है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। मुरैना नगर निगम में कांग्रेस के शारदा सोलंकी, जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी की जीत। शारदा ने भाजपा की कैंडिडेट को हराया है। मीना जाटव हार गई हैं, शारदा सोलंकी जीत गई हैं। मुरैना का ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं जो सामने आ गया है। मुरैना रीवा 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी 5 सीटों का आज जो रिजल्ट है उसके हिसाब से 2 सीटें कांग्रेस के पास और बीजेपी की भी सीटें बढ़ ही रही हैं। मुरैना से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। विनोद, दोनों ही पार्टियों का परफॉर्मेंस हमने देखा और उसके अलावा अब जो है जीत हो गई है कांग्रेस की सीट पर भी। मुरैना जहां एक और सीट कांग्रेस ने कब्जा ली इन 5 सीटों में से। मीना जाटव हार गई हैं, शारदा सोलंकी जीत गई हैं। कांग्रेस काफी राउंड से आगे भी चल रही थी। क्या कुछ जीत की वजहें रही होंगी कांग्रेस की और बीजेपी की हार के कारणों के पीछे कौन सा कारण आप मानते हैं? आवाज मिल रही है विनोद आपको मेरी? विनोद को आवाज नहीं मिल रही है। मुरैना का ये अपडेट हम लेने की कोशिश कर रहे थे, जहां मीना मुकेश जाटव कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी के बीच टक्कर थी। मीना मुकेश जाटव हार गई हैं, शारदा सोलंकी जीत गई हैं। बीजेपी के लिए सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री तोमर भी यहां कमान संभाले हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रचार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कमलनाथ ने भी प्रचार किया था। गोविंद सिंह भी जुटे हुए थे, जयवर्धन सिंह भी जुटे हुए थे, लेकिन जीत जो है मुरैना में हो गई है कांग्रेस की। यानी बीजेपी के तरफ से इन तमाम बड़े चेहरों का कोई कमाल या कोई चमत्कार नहीं दिख सका। जानकारी ले लेते हैं विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, आवाज मिल रही हो तो किन कारणों को माना जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े चेहरों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ था, उसके बावजूद भी मुरैना जो सीट है कांग्रेस के खाते में गई और यहाँ कमलनाथ, गोविंद सिंह और जयवर्धन सिंह ने कमान संभाली हुई थी। क्या कुछ जीत के कारण समझे जाएं और बीजेपी की हार की वजह क्या देख रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मुरैना नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या थी जल निकास, सड़क और नाली की। इन समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया, बड़े विकास कराते रहे जिससे जनता का इन पर भरोसा नहीं रहा। जबकि समझा जाए तो केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, उनका गृह जिला भी है मुरैना, लेकिन इनके यहाँ पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। जी, लेकिन यानी ये माना जाए कि जनता ने किसी भी बड़े चेहरे को नहीं स्वीकार किया, जनता ने जन समस्याओं के वजह से वोट किया है। तो क्या कमलनाथ का इतना जो मुरैना में उनका दौरा था या प्रचार प्रसार में वो जुटे हुए थे, उसका भी कोई कमाल है, या फिर आज जनता ने सिर्फ मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही वोट किया है? क्या फैक्टर ज्यादा चला? नहीं, कमलनाथ जी के दौरे के प्रचार प्रसार का भी अंतर है, और जो निजी समस्याएं थी जो नगरी में निवास करने वाले लोगों की, उनको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता ने उनको मत दिया है। और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के उनका ये कहना है, भी प्रत्याशी से मेरी बात हुई थी कि जो गंदगी थी कांग्रेस में वो चली गई और जो कांग्रेस ही रह गए हैं, जो साफ सुथरे वो है पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उन्होंने प्रचार किया। और जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि सिंधिया जी के जाने के बाद बीजेपी और मजबूत होगी, लेकिन अगर ये नतीजे सामने आ रहे हैं और इस क्षेत्र के ये नतीजे जिनमें मुरैना भी शामिल है, और इससे पहले भी हमने जो इलेक्शन के नतीजे पहले चरण के बताए थे, उसमें भी अच्छे प्रतिशत वोट के लेते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो इस
इस किंवदंती कहें इसे या फिर यूं कहें कि जो एक कॉन्फिडेंट लेकर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद चल रही थी कि ग्वालियर चंबल में मजबूत हुए हम, क्योंकि वहां का एक छत्रप तोड़ लिया उन्होंने, ये अगर नतीजे हैं तो इस बात को खारिज करते हैं, ये नतीजे मानते हैं आप? विनोद, हेलो जी मैडम, विनोद, आवाज नहीं है। ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के पीछे सिंधिया जी का कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो जाना था, तो यहां और मजबूती से अच्छे परिणामों के साथ बीजेपी को परफॉर्मेंस देना था, बीजेपी को मत प्रतिशत देना था। लेकिन अगर ये नतीजे हैं तो सिंधिया की साख पर भी बात आ गई, शिवराज जी की साख पर भी बात आ गई, मुरैना जैसी सीट का निकल जाना जहां खुद बड़े बड़े चेहरे लगे हुए थे। जी मैडम, ये बिल्कुल सही बात है कि मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जो गृह जिला भी है और बीडी शर्मा का भी है, और अच्छे खासे समर्थक सिंधिया जी के भी मुरैना में मिलते हैं। लेकिन इनकी यहाँ की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस की तरफ रुझान किया है। क्यों? कुछ नया बदलाव, नया चेहरा यहाँ की जनता देखना चाहती थी। बिल्कुल, लेकिन ये सीट बीजेपी अपने पास बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा था। मुरैना में हार गई है बीजेपी, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। अब किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, या जो भी तस्वीरें आती हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, हर खबर इस वक्त महत्वपूर्ण बड़ी, क्योंकि जो नतीजे हैं काफी सुपरफास्ट तरीके से भी सामने आ रहे हैं। कटनी, जहां नगर निगम में निर्दलीय का उलटफेर, निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी दोबारा से पहले स्थान पर आ गई हैं। प्रीति सूरी को 37,947 वोट मिले हैं। भाजपा की ज्योति दीक्षित दूसरे स्थान पर हैं। ज्योति दीक्षित को 33,747 वोट अब तक मिल गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी श्रेया खंडेलवाल तीसरे स्थान पर, श्रेया खंडेलवाल को 18,801 मत मिले हैं। तो फिलहाल ये किस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन चल रही है ये आप देखिए। पहली पोजीशन पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी 37,000 से ज्यादा मतों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। ज्योति दीक्षित भाजपा की कैंडिडेट 33,747 मतों से लीड ले रही हैं। वहीं श्रेया खंडेलवाल 18,801 वोट से अभी ये आगे चल रही हैं। यूं कहें कि तीसरे स्थान पर हैं। पहले पर निर्दलीय प्रत्याशी अपना दबदबा बनाए हुए हैं, ज्योति दीक्षित सेकंड पोजीशन पर और श्रेया खंडेलवाल तीसरी पोजीशन पर। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं भिंड से, उनसे हम जानकारी लेंगे भिंड में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल ये कटनी का अपडेट आप देख रहे थे। भिंड की बात हम करेंगे, जहां पर भी आपको बता दें लगातार चुनावी कवरेज भी हमने दिखाई, लगातार हमारे साथ बने हुए थे हमारे रिपोर्टर्स, और आज नतीजों का दिन है। तो क्या हाल अखिलेश, ये बताएं, और क्या अपडेट्स इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं? जी पारुल जी, हम बताना चाहेंगे भिंड में 6 नगर परिषद और 2 नगर पालिकाओं का चुनाव आज मतगणना होनी थी, लेकिन जो बढ़त कांग्रेस ने यहाँ बनाई है 6 नगर परिषदों और दोनों नगर पालिकाओं पर यहाँ कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। यहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता था। भाजपा के चाहे मंत्रियों की बात करी जाए, चाहे यहाँ सांसद की बात करी जाए, हर जो दबदबा था यहाँ भाजपा का दबदबा रहता था। लेकिन इस बार लोगों ने विकास करने के लिए ठान लिया था कि हम यहाँ विकास करने वालों को वोट देंगे, और लोगों ने बदलाव की सोची थी। लेकिन यहाँ कांग्रेस की अब की बार अच्छी, चाहे नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, दोनों जगह कांग्रेस की नगर अध्यक्ष की या नगर परिषद की दोनों जगह कांग्रेस निर्दलीय ने भी यहाँ बढ़त बनाई है। दोनों जगह कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, हर जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है। और हम बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी खड़े हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस में कैसे उन्होंने तैयारियां की और कांग्रेस में उन्होंने कैसे बढ़त बनाई। जी बताएं, कांग्रेस के द्वारा जो आज इतनी बढ़त कांग्रेस ने बनाई है, क्या लगता है कैसे तैयारियां की गई? निश्चित तौर पे भिंड जिले से मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भी इसी जिले से आते हैं, और उनके विधानसभा क्षेत्र में भी चाहे 3 नगर परिषदें आती हैं, गोरमी, मेहगांव और रोन, तीनों पे यहाँ की जनता जनार्दन द्वारा कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला, और तीनों जगह पे कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से नगर परिषद बनाने का अवसर जनता ने दिया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से भिंड की जनता को और आम मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के वादों से, उनकी कुशासन नीति से आमजन परेशान थी। इस नगर परिषद के माध्यम से उन्होंने यह आगाज दे दिया है कि नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम तो झांकी है,
और 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसका आगाज चाहे ग्वालियर नगर निगम हो, मुरैना नगर निगम हो, चाहे भिंड की स्थिति देख लो, सब जगह जनता ने इस बात का एहसास करा दिया कि 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। जी, देखा जाए कि भिंड में पहले यहाँ कांग्रेस लगातार यहाँ बढ़त नहीं बना पा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की मेहनत रंग रही है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा लगातार सक्रिय रहे, कार्यकर्ताओं के बीच रहे, लेकिन तमाम दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए, तमाम दिग्गज नेता भाजपा के लगे रहे चुनाव प्रचार में, जगह जगह नुक्कड़ सभा की, फिर भी उनकी नुक्कड़ सभाएं काम नहीं आई। जनता ने इस बार ठान लिया था कि हम विकास को वोट देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। इस बार निर्दलीय भी प्रत्याशी आए हैं, वह निर्दलीय प्रत्याशी कई जगह जो अध्यक्ष बनाएंगे उनकी भी भूमिका अहम रहेगी और कांग्रेस लगातार सक्रिय रहने की अब लोगों ने ठाना है कि 2023 में आगामी, आपने अभी सुना था कि जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा है आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में कि जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोगों ने अभी से ही ठान लिया है कि यहाँ कांग्रेस बनेगी और आगे भी कांग्रेस की सरकार आएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। तो आगे भी कांग्रेस इसी तरह से बरकरार रखेगी अपनी जीत की शुरुआत जो अभी उन्होंने कर दी है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। लेकिन आने वाले समय में किसका पत्ता मजबूत होता है, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, जनता किसको स्वीकारेगी, ये आने वाले चुनाव के परिणाम या आने वाले चुनाव जब होंगे तभी पता चल सकता है। क्योंकि जनता का मूड है, जनता के बीच जो लोग पहुंचते हैं वो किस तरह से जनता को अपने पक्ष में कर पाते हैं, उन्हें मना पाते हैं, ये बाद की बातें हैं। अभी हम निकाय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं और निकाय चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस देखिए अब एक और गढ़ में अपनी विजय पताका फहराती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें, रीवा के बाद आपको बता दें किस तरह से आगे बढ़ रही है कांग्रेस, ये आपने देखा। और रतलाम में देखिए बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, मुरैना में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, रीवा में भी आपको बता दें जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, रीवा भी छूटा नहीं है और रीवा में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। तो रीवा में कांग्रेस आ गई है, मुरैना में भी शारदा सोलंकी जो है वो जीती हैं। वहीं अभी भिंड की भी हम बात कर रहे थे तो हमारे साथ अखिलेश बने हुए तो नहीं बताया कि यहाँ जो 6 नगर पालिकाएं हैं वहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 6 नगर परिषदों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, 2 नगर पालिकाओं में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। यानी ये जो परफॉर्मेंस कांग्रेस का निकल कर आ रहा है, जो उन्होंने काम किया है यहाँ, उससे समझ में आता है जो वोट पड़े हैं कि वो काम दिखा है, जनता को पसंद आया है जनता को। लेकिन फिलहाल नतीजों का इंतजार पूरी तरीके से करना होगा। फिर पूरे नतीजे यानी अब तक जो 16 नगर निगमों पर क्या हाल रहे उनके भी नतीजों का नादी टीवी पर आप विश्लेषण देखेंगे। खरगोन की हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ प्रवीण बने हुए हैं। खरगोन के बारे में भी चर्चा थी कि मजबूती से दोनों ही पक्ष की तरफ से फाइट हो रही है, लेकिन क्या कुछ फिलहाल अपडेट है हम जान लेते हैं। हमारे साथ खरगोन से हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं जो हमें और भी अपडेट करेंगे खरगोन में क्या कुछ इस वक्त स्थितियां बन रही हैं और जो नतीजे हैं किस ओर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि खरगोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दोनों ही दलों ने काफ़ी मेहनत की थी। एक तो इस इलेक्शन में ये भी होता है कि सिंबल्स जो हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं और क्योंकि सिंबल्स पर चुनाव नहीं होता है तो ख़ासतौर पर ये देखा जाता है कि जब सिंबल पर चुनाव ना हो तो प्रत्याशी की छवि जुड़ जाती है उससे। हमारे साथ खरगोन से प्रवीण बने हुए हैं। प्रवीण हमें बताएंगे कि खरगोन से क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, किस तरफ जो रिजल्ट्स हैं वो लेकर जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि खरगोन के 6 नगर निकाय चुनाव में 4 पर भाजपा ने कब्जा किया और 2 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। अगर हम बात करें खरगोन की तो खरगोन में 33 वार्डों में से 19 पर भाजपा ने कब्जा किया। एमआई ने यहाँ का खाता खोला है, 3 एमआई के प्रत्याशी जीते हैं। निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय 7 प्रत्याशी जीते, कांग्रेस को 4 पर सिमट कर रह गई। हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, आप मेरे कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है और काफी भाजपा के लोग जो कार्यकर्ता है जश्न में डूबे हुए हैं, ढोल धमाकों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर एसपी धर्मसिंह यादव लगातार नजर बनाए हुए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बिल्कुल प्रवीण, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा पाएं कि आप किस इधर कहाँ मौजूद हैं, अगर पॉलिटिकल रिलेट करता हुआ ये एरिया है तो, वरना ये बताएं कि जिस तरह से अभी जो रिजल्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें किन कारणों का आप मुख्य मानते हैं कि जनता ने किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट किया होगा जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि कई जगहों पर जहाँ कांग्रेस भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है वहाँ पर जन समस्याओं की भी बात आ रही है कि जन समस्याओं को ध्यान में रखकर जनमानस ने वोट किया है।
खरगोन की मैं बात करूं तो प्रवीण क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या आपको लगता है कि किन चीजों को ध्यान में रखा गया होगा वोटर्स की तरफ से? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल अभी मतगणना स्थल पर गुस्तान रोड पर पीजी कॉलेज पर तैनात हूँ। और यहाँ पर अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर यहाँ पर अगर बात की जाए तो विकास के मुद्दे पर लोगों ने मतदान किया है। हर बार से यही बात निकल कर आई है, सड़क, बिजली, पानी और जो मूलभूत सुविधा है उनको लेकर के लोगों ने मतदान किया है। विकास के नाम पर यहाँ पर वोट किया और इसी को लेकर भाजपा को चुना है। भाजपा के 19 पार्षद जीत कर आए हैं 33 में से, और यहाँ पर स्पष्ट भाजपा की सरकार बनना तय है। यानी बीजेपी का फिलहाल यहाँ पर कह सकते हैं कि मजबूत अभी बीजेपी दिखाई दे रही है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितने राउंड्स बाकी हैं अभी, कितनी टेबल्स बाकी हैं? मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। सभी को प्रमाण पत्र वितरण का कार्य चल रहा है। 33 वार्डों में 19 तो भाजपा ने जीत हासिल कर ली, चार पर कांग्रेस सीमित कर रह गई, 7 निर्दलीय लोगों को जीत कर आए हैं और 3 MIA के सदस्यों को जीत हासिल हुई है। यानी जनता ये कहें कि क्लीन स्वीप नहीं दे रही है किसी को भी, कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर रखा है। और वैसे में देखना ये होगा कि इसी तरह से अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो आगे बाकी खरगोन में कहाँ, बाकी क्योंकि छोटी जगहों पर जो आप बता रहे थे वहाँ पे निर्दलियों ने भी अपना दबदबा दिखाया। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, कितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी खरगोन में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रामनवमी पर दंगा हुआ था 10 अप्रैल को, उसके बाद से MI ने यहाँ पे पैर पसारे थे और उसी का कारण है कि यहाँ पर 3 सीटें MIM को मिली हुई है। अब अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्तिगत छवि के लोग भी जीते हैं। इसमें हम निर्दलियों की बात करें तो इस बार निर्दलियों ने अच्छा खासा प्रभाव डाला है। 7 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं और वो एक ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी व्यक्तिगत छवि रखते हैं और व्यक्तिगत छवि के नाम पर जीत कर आए हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होती है हमारे दर्शकों को फटाफट पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे आपके माध्यम से। तो देखिए जगह जगह पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं ताकि हम आप तक हर खबर तेजी से पहुंचा सकें और ये जानकारी भी हासिल कर सकें कि कहां कितने मतों के साथ किसकी विजय हो रही है। तो देखिए जगह जगह से जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने आपको बताया कि रीवा में भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट जिता लिया है। यूँ कहें कि रीवा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें मुरैना की हम बात करें तो मुरैना में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। रतलाम से जो अपडेट आया उसके हिसाब से प्रहलाद पटेल बीजेपी से जीत गए हैं। वहीं अगर हम बात करें देवास की तो देवास में फिर उलटफेर, कटनी में फिर उलटफेर हुआ है। माफ़ कीजिए, आपको बता दें निर्दलीय जो प्रीति हैं वो आगे चल रही हैं और वहीं देवास में फिलहाल ये पता चल रहा है गीता अग्रवाल जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही हैं। तो ये अपडेशन निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये एक चौंकाने वाली बात है कि पहले भी हमने ये बात कही थी कि काफ़ी उम्मीदें नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। लेकिन जगह जगह पर छोटी छोटी जगहों पर भी, नगर परिषद जैसी जगहों पर भी जो छोटी पार्टियां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अन्य ने खाता खोला है। सांची से फैजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैजल में बताएंगे कि सांची में किस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और सांची में किस तरह से पार्टियां जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से पार्टियों ने किस तरह से अपना जो मत है उनके कब्जे में किया है, जनता का जो विश्वास है वो जीता है। बताएं फैजल। फैजल आवाज मिल रही है आपको? फैजल को आवाज नहीं मिल रही, हम लौटेंगे उनके पास। तो देखिए ये इलेक्शन लोकल बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। आप जानते हैं जनता जो है अपनी समस्याओं को लेकर वोट करती है। नाली, सड़क, पानी और भी मूलभूत सुविधाएं जिनको लेकर जनता का आक्रोश भी होता है कई जगहों पर। और बीजेपी के साथ तो माइनस पॉइंट ये भी था कि एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ी हुई थी और 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। अब तक जो कैंडिडेट थे जो महापौर रहे थे उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद जो प्रशासनिक मशीनरी है वो इन पूरे कामों को देख रही थी, यानी प्रशासनिक सरकार थी आप ये कह सकते हैं। लेकिन अब दोबारा से जब चुनाव हो रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी कम समय, तो कोर्ट में पूरा मामला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली भी थी, कोर्ट में भी आरक्षण को लेकर भी तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। और फिर ओवरऑल मिलाकर आप देखिए जब चुनाव हुए तो चुनाव में दोनों ही दलों ने खूब मेहनत की। ग्वालियर चंबल से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उन्होंने भी काफ़ी चौंकाने का काम किया, क्योंकि ग्वालियर चंबल में बीजेपी अपनी मजबूती का दावा कर रही थी। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं ग्वालियर चंबल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवास से। संजय, क्या कुछ इस वक्त अपडेट मिल पा रहा है? गीता अग्रवाल, विनोदनी व्यास कहा जा रहा था, गीता अग्रवाल आगे चल रही हैं। अभी कितने राउंड्स बचे हुए हैं और गीता अग्रवाल क्या जीतती हुई दिख रही है क्योंकि आगे चल रही थी?
जी 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 6 राउंड हो चुके हैं यहाँ पर और 47,256 मतों से अभी आगे हैं गीता। संजय की आवाज नहीं मिल रही हमें, लौटूंगी संजय आपके पास। 6,000 से ज्यादा मतों से अभी तक गीता अग्रवाल जो है वो आगे चल रही है, विनोदनी व्यास जो है वो पीछे चल रही है, कांग्रेस की कैंडिडेट। एक बार फिर से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, गीता अग्रवाल के लिए आपने बताया 6,000 से ज्यादा मतों से लीड लेती हुई चल रही है, अभी कितनी उम्मीदें, कितने और राउंड्स बचे हुए हैं? चलिए, लगता है संजय को आवाज नहीं मिल रही हमारी, हम कोशिश करेंगे संपर्क उनसे दोबारा साध पाएं। तो फिलहाल आपको बता दें 6,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही हैं गीता अग्रवाल। विनोदनी व्यास कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो पीछे हैं, और अभी फिलहाल निर्दलीय या फिर अन्य जो पार्टी है, थर्ड पार्टीज, उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि कहाँ वो कैसा कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल 5 नगर निगमों में जो स्थिति है, रतलाम, मुरैना, रीवा, कटनी, देवास में, वहां से ये खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पर कांग्रेस ने लीड ले रखी है तो कई जगहों पर बीजेपी ने, और 2-2 सीटों पर तो क्लीन उनके पास मैंडेट मिली गया है, मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक पर जो है निर्दलीय प्रीति आगे चल रही हैं। और नगर परिषदों की बात करें, हम नगर पालिकाओं की बात करें, तो कई जगहों पर थर्ड पार्टीज ने, अन्य ने खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है। तो देवास की बात करें तो देवास से बीजेपी की प्रत्याशी गीता अग्रवाल के बारे में जानकारी दे रहे थे हमें संजय, और कांग्रेस की विनोदनी व्यास जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सेकंड नंबर पर चल रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा चौधरी टक्कर दे रही हैं उन्हें। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, देवास में 6 उम्मीदवार महापौर पद के लिए मैदान में थे, और ये देखिए अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बैरसिया, पंधाना, बुधनी, खरगोन, जावरा, सांची, तमाम जगहों पर जश्न शुरू हो गया है। जहां जीते वहां ढोल नगाड़ों के साथ जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जीत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैरसिया से, खरगोन से, पंधाना, जावरा, बुधनी, सांची, जहां पर तमाम दल आपस में अलग अलग जगहों पर लीड लेते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जनता से जो आशीर्वाद मिला उसके लिए धन्यवाद देने के लिए ये पूरा जश्न और खुशी का अपना ही अलग एक ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है इन तमाम लोगों के चेहरों पर, क्योंकि बड़ी मेहनत इन लोगों ने की। चुनाव में घर घर गए, वोट मांगा, रैलियां हुई, सभाएं हुई अलग अलग जगहों पर, उसका भी काफ़ी फर्क पड़ा। कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत की, लेकिन एक जो बार बार सवाल उठ रहा था कि वोट परसेंट कम आया पहले चरण का, दूसरे में फिर भी थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन और छोटी छोटी जगहों पर भी मत प्रतिशत जो निकलकर सामने आया था वो बताया जा रहा था कि लोगों ने काफ़ी अच्छा वोट किया था, लेकिन कई जगहों पर मत ना पड़े, कम पड़े, कई जगहों पर मत अच्छे पड़े। उस ओवरऑल चीज़ों को आप डिस्क्राइब करते हुए देखिए तो जीत और हार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सांची से फैजल जुड़े हुए हैं, सांची की भी तस्वीर आपने देखी। जीत की खुशी में या फिर अपने प्रत्याशी को लीड लेता हुआ देखकर लोग जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। फैजल, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 वार्डों में चुनाव हुआ था सांची में, तो इसमें एक वार्ड में निर्विरोध हो गया था। 14 वार्डों की जो आज मतगणना में जो रुझान आए हैं, निकल कर सामने आए हमारे सामने, वो रुझान ऐसे रहे हैं कि 12 वार्डों में बीजेपी ने अपना कब्जा किया, एक वार्ड में कांग्रेस ने कब्जा किया, तो 2 में निर्दलीय जीते हैं। तो यहाँ ये गढ़ को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का गढ़ है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की मेहनत यहाँ पर लगातार जारी रही है, उनका दौरा लगातार यहाँ पर जारी रहा है। तो चारों तरफ सांची में आज खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। एक प्रत्याशियों में अच्छा खासा उत्साह देखने को नजर आ रहा है। जी पारुल, जगह पर रहते हैं वही वार्ड से भी बीजेपी हारी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वहां के लोगों ने इतनी बड़ी शख्सियत को नकार दिया। फैजल, प्रभुराम चौधरी जी जिस वार्ड से आते हैं वहां पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है।
नहीं, बीजेपी को नहीं, बीजेपी 12 वार्डों में बीजेपी जीती है, 1 वार्ड में कांग्रेस आई है, 2 वार्ड में निर्दलीय जीते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो देखिए, क्योंकि ये रुझान है, पल पल पर अपडेट्स हो रहे हैं कि कहाँ कितने लोग जीते हैं, और ये तमाम रिपोर्टर्स हमारे जानकारी दे रहे हैं। जितने वार्ड में चुनाव हुए वहां पर कई जगहों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, अन्य ने भी खाता खोला, बीजेपी ने भी अपनी अच्छी बढ़त बनाकर रखी। तो अभी 5 नगर निगमों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से फिर से आपको बता देते हैं। ये गीता अग्रवाल देवास से आगे चल रही हैं, वहीं कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति आगे चल रही हैं। रीवा की बात करें तो रीवा जीत चुकी है कांग्रेस, मुरैना जीत चुकी है कांग्रेस, और उसके अलावा रतलाम से प्रहलाद पटेल जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जीत दर्ज कर ली है। अब तक ये ओवरऑल निकलकर सामने आया है। लेकिन जो निर्दलीय प्रीति आगे चल रही हैं महापौर कैंडिडेट, उससे पहले भी हमने जो 11 नगर निगम के निगम की जो रिजल्ट्स आए थे उसमें भी आपको अपडेट दिया था, जिसमें से 7 बीजेपी के पास गए थे, उसमें से एक अन्य का भी बताया जा रहा था। काफ़ी एक अलग लीड के साथ वो आगे बढ़ते चले थे। वहीं आपको बता दें, हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटी जगह हो, वहां से भी हमारे रिपोर्टर्स आप तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।